I am here with a purpose. We discuss about the inner growth. हमारे को अंदर की ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए कि हम जो करियर पाना चाहते हैं उसे पालें, या जो पा चुके हैं उसमें अच्छे से सस्टेन करें, डेवलप करें, इम्प्रूव करें, और हम अपने माइंड को कैसे पॉजिटिव रखें जिससे कि हम और इस करियर को अपस्केल करें और ऊपर जाएं और आगे जाएं और एक उम्दा जिंदगी जी सकें। मेरा नाम विनीता वोरा है। मुझे 30 साल का एक्सपीरियंस है स्कूल्स में काम करने का। मैंने एज अ टीचर, ट्रेनर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की हैसियत से काम किया है। मैंने 30 साल तक बच्चों के साथ काम किया है। इट हैज बीन फन वर्किंग विद चिल्ड्रन एंड नाउ I have taken freedom from space and place, and here I am meeting everybody, uh, whosoever on this horizon, on this globe. तो मैं चाहती हूँ कि मैं किसी तरह, आई एम ऑन अ मिशन एक्चुअली, टू हेल्प स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन find clarity of mind and career and a little bit possible about their life, और वो using my 4C3P framework जो मैंने एक इजाद किया, I can help children particularly, and I'm here to help you, to enrich you with one communication skill, and that is English communication. So if I can be of help to anyone, it will be my pleasure. Never mind, मैं यहाँ पर हूँ कुछ नॉलेज के नगेट्स बिखेरने के लिए, आपके काम आते हैं तो अहो भाग्य, इट विल बी अ प्लेजर टू मी। ओके, सो या हम चलते हैं आगे। तो मैं आपको आज हम जो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं वो हम अर्ल नाइटिंगेल की जो स्ट्रेंजर सीक्रेट है, इसका मैंने वीडियो डाला है अपने यूट्यूब पर, और पूरा 39 मिनट्स का ये वीडियो है। आप अगर इसको समझते हैं, सुनते हैं, उसका ट्रांसक्रिप्ट भी है साथ में, तो वंडरफुल चीज है ये। आप 30 दिन तक लगातार सुनिए एंड आप देखिए, एक एक शब्द अगर आपके जहन में जाता है, आपको समझ आता है, तो कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, क्योंकि ये चीजें आपको सोचने पे मजबूर कर देती हैं। एंड यस, यू डू रियलाइज कितना पास था लेकिन हम कितने दूर थे। तो इसी की विवेचना मैंने हिंदी में आपसे करना शुरू करी है। बहुत बड़ा वीडियो है, तो मैं इसके छोटे छोटे स्टेप्स लेकर रोज आपसे 5-10 मिनट इसकी बात करती हूँ, बिकॉज इट रिलेट्स टू अ मिरेकल्स ऑफ माइंड, अ मेंटल क्लैरिटी, राइट। एंड देन फिर मैं आपसे 5-10 मिनट करियर की चर्चा करूंगी, और आज का करियर है इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, और अगर आप चाहते हैं मैं किसी और करियर पे बात करूं, डू राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल बी हियर टू टॉक अबाउट इट। तो कल हमने बात करी थी कि ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन का हमने जवाब दिया था, व्हाई डोंट पीपल यूज देयर माइंड्स। जब इंसानों को पता है कि उनका दिमाग यूज करने से इतना कुछ अच्छा हो जाता है, तो वो यूज क्यों नहीं करते हैं। कल हमने इस मुद्दे पर चर्चा करी थी कि इंसान जानते हुए भी, पहचानते हुए इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं, और वो अपने दिमाग की पावर को यूज नहीं करते हैं। और आपको सिर्फ इतना सा ही करना है, एक बहुत सुंदर सा पॉजिटिव सा सीड आपके दिमाग में रोपण करना है, क्योंकि दिमाग आपका फर्टाइल जमीन की तरह है। कल इसकी उपमा दी थी अर्ल नाइटिंगेल ने, और आज दूसरी उपमा होगी। कल ये थी, आज दूसरी होगी। और उन्होंने बताया जिस तरह यूनिवर्सल लॉज हैं, ये रिकैप है कल का, जैसे आइजैक न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटी है, ऐसे ये लॉ ऑफ नेचर है, आप जो बोएंगे वही बाहर आएगा। तो इस दिमाग रूपी जमीन में भी हम जो बोएंगे वही बाहर आएगा, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। अब उसके बाद आज हमने चर्चा करनी थी कि जो आज फिनोबार्बिटल एज है, फिनोबार्बिटल एज से उनका मतलब है, ये एज है किसकी, अल्सर्स की, नर्वस ब्रेकडाउन्स की, स्ट्रेस रिलेटेड बातें। आपको कितना यूट्यूब भरा दिख रहा है कि स्ट्रेस मैनेज करना है, स्ट्रेस मैनेज करना है, जबकि आज हमारा जो मेडिकल है, गुड हेल्थ है, लॉन्जेविटी ऑफ लाइफ है, एक अलग मुकाम पे पहुंच गई है। तो आप देखिए, उम्र बढ़ गई है लेकिन लोगों का मेडिकेशन बढ़ गया है, दवाइयां बढ़ गई हैं, स्ट्रेस रिलीफ बन गया है। आप देखिए अमेरिका के डेटा जाके लीजिए, अर्ल नाइटिंगेल ने वहां का कॉन्टेक्स्ट रखते हुए ये बात करी थी कि वहां पर कितना ज्यादा, कितनी परसेंटेज ऑफ लोग जो है ट्रैंकुलाइजर्स पे हैं, सेडेशंस पे हैं, और मतलब दवाइयों पर हैं। तो वो ये कह रहे आज हम ऐसी फिनोबार्बिटल एज में क्यों हैं, जबकि हमारे पास इतना कुछ है। तो वो इसकी चर्चा आगे बढ़ाते हुए करते हैं कि इसका कारण ये है, अर्ल नाइटिंगेल कहते हैं, हम जो है बहुत ज्यादा वरी करते हैं, टेंशन करते हैं, सोचते हैं, और हमारी जिंदगी में जो पर्सनल लाइफ में
उसमें हम ये बहुत बड़ा लॉ जिसकी मैंने अभी चर्चा करी उसको जानते नहीं है या उसको एप्लीकेट नहीं करते हैं। तो अगर हम इस यूनिवर्सल लॉ को पहचान ले, जान ले और अपने जीवन में उतार ले, तो ये हमारी सारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएंगी। ये जो चीजें हम अपने आप पर खुद ला रहे हैं, क्योंकि जो हमारा हैबिचुअल वे ऑफ थिंकिंग है, हैबिचुअल वे ऑफ थिंकिंग जो है, अधिकांश हम स्ट्रेस रिलेटेड बातें ही सोच रहे हैं और उसी में इन्वॉल्व होके आगे चलते जाते हैं। एंग्विश की बातें सोचते हैं, फियर की बातें सोचते हैं, और आधी से ज्यादा, एक तो बहुत ही अच्छा सेशन था जिसमें मैंने बात करी थी 92% ब्रेन, तो हम व्यर्थ की बातों को सोचने में लगा देते हैं। ओनली 8% जेन्युइन हमारी जिंदगी की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसको भी हम आधी सॉल्व कर सकते हैं, आधी नहीं। तो आप वो पिछले 2-3 दिन पहले मैंने बात करी थी, जरूर जाके पढ़ी, वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब वो कह रहे हैं आज हर इंसान उस जगह पर है जहां उसने अपने आप को सोचा है और रखा है। तो कोई भी इंसान आज जिस भी मुकाम पर है, चाहे वो आप हैं चाहे वो मैं हूं, वो आज मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि एग्जैक्टली मैंने ये मन में चाहा था यहाँ रहना, इसलिए मैं यहाँ हूँ। आप भी आज वहां हैं क्योंकि आपने शायद ये चाहा था वहां रहना, इसलिए आप वहां हैं। तो ईच वन ऑफ us मस्ट लिव ऑफ द फ्रूट्स ऑफ आवर थॉट्स। तो ये जो हमारा जीवन है, हमारी सोच का फल है, हमारी सोच का रिवॉर्ड है, हमारी थिंकिंग का रिवॉर्ड है। तो अगर आप इसके साथ न्यूट्रल हैं, खुश हैं, ना खुश हैं, तो आपको ये फल बदलने के लिए क्या बदलना होगा? आपको नए बीज बोने होंगे। बोए पेड़ बबूल को आम कहाँ से खाए, राइट? तो वो ये कह रहे हैं कि एग्जैक्टली आज हम अपने विचारों के फल ही खा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं आज, वॉट यू थिंक टुडे एंड टुमारो, जो आप आज सोच रहे हैं, जो आप कल सोचेंगे, नेक्स्ट मंथ सोचेंगे, उससे भी नेक्स्ट ईयर सोचेंगे, वही आपकी जिंदगी को मोल्ड करेगा, वही आपकी जिंदगी को बनाएगा। तो आप समझे कितनी सुंदर, छोटी लेकिन गहरी बात है। आप जो है अपने माइंड से गाइड होते हैं। वो बोलते हैं, एक बहुत सुंदर, अब आगे वो उदाहरण देते हैं कि एक बार मैं एरिजोना से ड्राइव करके जा रहा था, तो मैंने देखा बहुत ऊंची विशालकाय मशीन थी, और उसके ऊपर एक छोटा सा आदमी पर्च चुके बैठे, उसकी व्हील को संभाल के इतनी भीमकाय मशीन को चला रहा था, और उसके अंदर कम से कम 20 टन मिट्टी थी उस मशीन के अंदर। वो जो इनके बड़े बड़े बुलडोजर्स होते हैं, लैंड वो होते हैं, क्लियरिंग में होते हैं, वहां बहुत मैकेनाइजेशन होता है, हमारे देश में भी दिख जाते हैं। तो उन्होंने बोला, मेरे को सोचने पे मजबूर हो गया जब मैं ड्राइव कर रहा था कि ये इतनी बड़ी मशीन है जो 35 माइल पर आवर पे जा रही है और 20 टन की मिट्टी लेके जा रही है, क्या हमारी स्थिति बिल्कुल इसकी तरह नहीं है? उन्होंने उस मशीन की तुलना अपने दिमाग से करी। तो वो बोले, ये ट्रिमेंडस इनक्रेडिबल मशीन है जो हमारे दिमाग की, और हम जो हैं उस पे एक छोटे से इंसान की तरह इसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब उन्होंने ये बोला, जैसे वो इतनी बड़ी एनर्जी के सोर्स को छोटा सा इंसान कंट्रोल कर रखा था, वैसे ही जो हमारी मशीन है, दिमाग रूपी मशीन है, ये बहुत बड़ी मशीन है, इसमें इतनी एनर्जी है, इतनी ऊर्जा है, लेकिन हम इसको सक्षमता से नहीं चला रहे हैं। हम इसमें इतना कुछ डालकर इतना कुछ अच्छा कर सकते हैं, हम नहीं कर रहे हैं। ये बात भी मैंने पिछली टॉक्स में प्रूव करी कि हम अपनी ब्रेन का बेयरली 10% पोटेंशियल यूज कर रहे हैं, और ये रिसर्च में प्रूव हुआ है, राइट? तो आप सोच सकते हैं, इतनी बड़ी भीमकाय मशीन की जो डोर है हमारे अपने हाथ में, तो ये अगर हम इसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो ये किसका कसूर है? तो वो बोले, आज आर यू गोइंग टू सिट बैक एंड फोल्ड योर आर्म्स एंड लेट इट रन इटसेल्फ इनटू अ डिच? क्या आप अपने हाथ ऐसे फोल्ड करके बैठ जाओगे और आपकी इस ह्यूज जमीन को जाने देंगे डिच में, जाने देंगे गटर में, जाने देंगे गड्ढे में? नहीं, आपको इस ह्यूज मशीन को काम में लाना है। वो यही बात कह रहे हैं, स्ट्रेंजर सीक्रेट अभी आगे बोलते हैं। वो बोलते हैं आपको एक वर्थवाइल पर्पस पे इस ह्यूज मशीन को ले जाना है। पर्पस कौन देगा? आप। गोल कौन तय करेगा? आप। सीड कौन डालेंगे? आप। मशीन का कंट्रोल कौन करेगा? आप। तो इतनी भारी भरकम मशीन को हम लिए बैठे हैं, लेकिन हम इसे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बोल रहे हैं इट इज अप टू यू, यू आर इन द ड्राइवर सीट। तो ड्राइविंग सीट पे कौन है? आप, कोई दूसरा नहीं। आर यू गोइंग टू सिट बैक? ठीक है, यू सी
द वेरी लॉ दैट गिव्स अस सक्सेस, ये जो यूनिवर्सल लॉ की बात मैं कर रहा हूं कब से, ये एक डबल एजेड ब्लेड है, डबल एजेड तलवार है, दो मुखी तलवार है। उसके दो मुख हैं, एक जो आपको अच्छे की ओर ले जाएगा, एक जो आपको गलत की ओर ले जाएगा। अब ये तलवार आपके हाथ में है, आपको इसका प्रयोग करना है। कहीं ना उम्दा बात, ब्यूटीफुल बात। आप सुनिए उसको, वीडियो को आप बार बार सुनिए, आपके दिमाग में रस्सी आवत जात री सिल पर कियो निशान, यस, असर आएगा, आएगा। इसको सुनकर ही मैं आज यहाँ पर हूँ आपके पास। ओके, सो वी मस्ट कंट्रोल आवर थिंकिंग एंड द सेम रूल कैन लीड अ मैन टू अ लाइफ ऑफ सक्सेस। यही रूल हमको कहाँ कहाँ ले जा सकता है, सक्सेस पे, वेल्थ पे, हैप्पीनेस पे। जो जो चीजें हमने सोची हैं, अपने सपने में देखी हैं, हम वहां पहुंच सकते हैं। एंड अपनी फैमिली में जहां हम चाहें हम कर सकते हैं। यस, सपने देखिए और उनको पंख दीजिए, आप ही देंगे, और आप उनको फलीभूत कीजिए, होगा। ओके, दैट वेरी सेम लॉ कैन लीड अस इनटू द गटर। तो अब वो कह रहे हैं दिस इज हाउ, अगर हम इसको सही यूज करते हैं या गलत यूज करते हैं, यही तो स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट है। अब वो बोल रहे हैं कोई स्ट्रेंज ही नहीं है, इसमें कोई स्ट्रेंज बात नहीं है, लेकिन तो भी ये स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट है। और इसमें कोई सीक्रेट बात नहीं है, तो भी ये सीक्रेट है। वो आगे जाके कहते हैं, ये बहुत पहले, सालों साल पहले वाइज मैन ने इस बात को कहा था, हम तक पहुंचाया था। राइट, बाइबल में लिखी है, हमारे ग्रंथों में लिखी है, कहाँ नहीं लिखी, ये बात सब जगह यही लिखी है, जो बोएगा सो पाएगा। सब जगह लिखी है ना ये बात। तो वो ये कह रहे हैं, ये बहुत स्ट्रेंज है, लेकिन इक्वली स्ट्रेंज ये है कि आज तक भी ये सीक्रेट है। अगर ये सीक्रेट सबको पता होती तो क्या सब अमीर नहीं होते, क्या सब खुश नहीं होते? लेकिन आज क्या है, 2% पीपल आर रिच, 98% आर पुअर। 92% तो अपना ब्रेन बहुत कम यूज कर रहे हैं। आप देखिए, तो वो बोल रहे हैं क्या ये स्ट्रेंज बात नहीं है? इतना साधारण लॉ है, हम सबको पता है, हम जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन काम में ही नहीं ले रहे हैं। यही तो इसकी स्ट्रेंज बात है। अब वो सीक्रेट को आगे बढ़ाते हैं, बोलते हैं मैं चैलेंज करता हूँ, आप जाके पूछिए, आई एम टेलिंग यू, आप जाके आज इस पे सर्वे कीजिए, आप 10 जनों से पूछिए सक्सेस का मेन कारण क्या है, पूछिए प्लीज, and do write in the comment. Let's start a discussion on this. What is the secret of success? आप जो भी हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आपके दिमाग से सीक्रेट की सक्सेस क्या है? और आप, वो अर्ल नाइटिंगेल कहते हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप 1 महीना पूछते रहिए, बहुत सारे लोगों को इसकी बात नहीं पता होगी, इसका उत्तर नहीं पता होगा। अब ये इंफॉर्मेशन आपको लगता नहीं हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है? अगर आप इसको समझते हैं और इसको अप्लाई करते हैं, तो क्या ये ब्यूटीफुल बात नहीं है? और इतनी साधारण सी बात है। इट्स वैल्यूएबल टू अस, नॉट ओनली फॉर आवर ओन लाइफ, बट हमारी जिंदगी में जो भी है, हमारी फैमिली, हमारे दोस्त, हमारे चाहने वाले वेल विशर्स, हमारी एम्प्लॉइज, एसोसिएट्स, फ्रेंड्स, सब इसमें आते हैं। तो अगर हम, एक जना पॉजिटिव बनता है, लाइट बनता है, डोंट यू थिंक वो एग्ज्यूड करता है, एनवायरमेंट में भी पॉजिटिविटी लाता है? तो अगर हम सब अपने अपने अंतर्मुखी होके अपनी अपनी तरफ से कुछ अच्छा करें, डोंट यू थिंक, गांधी जी क्या कहते थे, हमें दुनिया को नहीं बदलना है, अपने आप को बदलना है। तो आप ये उम्दा यूनिवर्सल लॉ को उठाइए, अपने दिमाग पे कंट्रोल करना सीखिए, इस मशीन को, भीमकाय मशीन को कंट्रोल हाथ में लीजिए और देखिए फर्क आता कि नहीं। आप, हम बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। लाइफ शुड बी एन एक्साइटिंग एडवेंचर, इट शुड नेवर बी अ बोर। एक मैन को अपनी जिंदगी फुली जीनी चाहिए, उम्दा जीनी चाहिए, और उसको खुश होना चाहिए कि वो आज जिंदा है। आज उठकर मैं आपसे बात कर रही हूँ, एक नई सुबह, एक नया दिन, एक नया दौर। ही शुड बी डूइंग अ जॉब ही लाइक्स, उसको वही काम करना चाहिए जो उसे अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है, I don't want restriction of space or place. I am here with you. I have tried to work hard and I'm here and I will go further. I am telling you, I will be here to share my secrets, strange secrets with you. Okay. एक बार, अब आगे उन्होंने जो स्पीच करी है, मैं यही विराम देती हूँ, वो मैं कल उठाऊंगी। कल हम क्या बात करेंगे, ये जो डबल एजेड ब्लेड की मैं बात कर रही हूँ ना, वो इसको और आगे लेकर जाएंगे, और वो इस पे चर्चा करेंगे। तो वो हम कल के लिए सोचते हैं, आज के लिए हम यही विराम देते हैं इसको।
तो अब चर्चा मैं करने जा रही हूँ आज किस पे, अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज लिए, देखिए इंग्लिश लैंग्वेज की मैं आपको पहले तो ब्यूटी ये बताऊं, आप सीबीएसई में 5 सब्जेक्ट्स लेते हैं, राइट? उसमें एक सब्जेक्ट इंग्लिश कंपलसरी है। किसी भी बोर्ड में आप कोई भी सब्जेक्ट्स या स्ट्रीम लेते हैं, इंग्लिश कंपलसरी है। ओके, आईसीएससी जाएं उसमें तो सब मीडियम ही इंग्लिश है ना? इंग्लिश कंपलसरी है। लेकिन इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट भी कई बच्चे लेते हैं, कई लोग आगे जाके लेते हैं, उनको इंग्लिश भाषा अच्छा लगता है। बिलीव मी, भाषा में पढ़ते हैं जब लैंग्वेजेस को, तो इतने मोती निकलते, इतने मोती निकलते कि पढ़ने और पढ़ाने में आनंद आता है। एनीवे, लेट्स प्रोसीड। तो जब इंग्लिश हो गई तो सीबीएसई में बच्चे 5 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करते हैं और जान लगा देते हैं, पीसीएम वाले, पीसीएमबी वाले, उस 100 नंबर के लिए। पर क्या उनको इस बात का बोध है कि इंग्लिश के भी 100 नंबर हैं और उतना ही परसेंटेज को इम्पैक्ट होता है जितना बाकी सब्जेक्ट्स करते हैं? तो उनको इस सब्जेक्ट को, जिसकी तरफ से वो जनरली इनडिफरेंट रहते हैं, कर लेंगे, हो जाएगा, उनको इसको भी स्ट्रांगली और इक्वली प्रायोरिटाइज करके देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें वो कम समय देंगे, कम एनर्जी देंगे, लेकिन रंग चोखा। अब आप केमिस्ट्री में बहुत समय लगाएंगे, कोचिंग लेंगे, पढ़ेंगे, मे बी योर टाइम एंड एनर्जी इज मोर। इंग्लिश ऐसा है, इसमें टाइम एनर्जी कम लगेगा, लेकिन इसका रिजल्ट आपको दुगना तिगना मिलेगा। मोर ओवर, इंग्लिश ऐसी चीज है कम्युनिकेशन के लिए, आप किसी भी करियर में जाए, उसमें एक आपकी एक्स्ट्रा स्किल जो होती है, कम्युनिकेशन स्किल होती है। अब चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो रिटन हो, चाहे इवन लिसनिंग हो, कोई एक तो होगी। आप, अगर हम सोशल ह्यूमन बींग्स हैं, हम एक दूसरे से किसी भाषा के माध्यम से ही बात करते हैं। और क्योंकि कंप्यूटर एज है, क्योंकि मीडिया एज है, इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो ग्लोब पर जनरली हर जगह आपको कोई ना कोई मिल जाएगा, इसलिए हम सीखते हैं। बाकी हम कोई ऐसा रीजन नहीं है। भाषा तो जितनी सीखिए, ये तो गहना है, जितने मर्जी पहनिए, आपके ऊपर है। मल्टीग्लॉट बनिए, पॉलीलिंग्विस्ट बनिए। पर अगर आप इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट ले रहे हैं, एज अ मेन ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो उसमें आप आगे कैसे जाएंगे, उसमें क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। तो पहला है, आप अगर इंग्लिश में जाते हैं तो आप पब्लिशर बनने की आज तो देखिए क्या भरमार है इंटरनेट की, ई बुक्स बन रही हैं, बाकी बुक्स तो बन ही रही हैं। तो पब्लिशिंग भी बहुत अच्छा और उम्दा करियर अपने आप में है। तो जो पब्लिशर का है, मैं डिटेल में जाऊंगी तो इतना समय नहीं है। तो आप पब्लिशर बनने की सोच सकते हैं अगर आप इंग्लिश में। और अब ध्यान से सुनिए, आज के करियर्स की मैं चर्चा कर रही हूँ, राइट, 21st सेंचुरी की। SEO ऑप्टिमाइजेशन एग्जीक्यूटिव। SEO क्या है? कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में किसकी पारंगता है या किसकी एक्सपर्टीज है? अंग्रेजी की। अंग्रेजी में जो अच्छा होगा, डोंट यू थिंक ही विल बिकम अ गुड SEO एग्जीक्यूटिव? कॉमन सेंस है ना? तो और आज SEO पे देखिए आप, इट्स फुल फ्लेजेड करियर। जितना इंटरनेट पे काम हो रहा है, वो एसईओ के द्वारा अगर किया जाता है तो आपके रिजल्ट्स बढ़ जाते हैं। तो एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एग्जीक्यूटिव, ओके, क्योंकि वो कीवर्ड रिसर्च करते हैं, इम्प्लीमेंट ऑन एंड ऑफ पेज की स्ट्रेटजीज की बात करते हैं, वेबसाइट्स को एनालाइज करते हैं, और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, यूजर एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए अपनी सलाह देते हैं। नेक्स्ट है प्रूफ रीडर। अब तमाम बुक्स लिखी जा रही हैं, ये ई बुक्स ने तो बिलीव में एक मखौल बना दिया है। हर कोई जिसको अंग्रेजी का एक शब्द नहीं आता, इंग्लिश बुक बनाकर छाप रहा है। इट्स सैड ऑल्सो, कहीं ना कहीं क्वालिटी खत्म होती जा रही है। फिर आपको इस भीड़ में से छांट के लेना है, कौन सी बुक उठानी है, किस पे समय लगाना है या नहीं लगाना है। आई ट्राइड रीडिंग अ फ्यू ई बुक्स, पर बिलीव मी, इट वॉज मेकिंग नो सेंस। क्योंकि किताब ऐसी चीज है, ये दिल से आनी चाहिए, आत्मा से आनी चाहिए। तभी तो जब उसका दिल, आत्मा और आपकी स्किल का जोड़ होगा तो ब्यूटी। अभी तो ये चैट जीपीटी नहीं था तो इतनी बुक्स थी, अब चैट जीपीटी आएगा तो बाप रे, यू गॉट टू चूज एंड पिक एंड चूज विच इज द राइट, विच इज द रॉन्ग। नेवर माइंड, आप प्रूफ रीडर बन सकते हैं। आप इसमें कुछ नया इजाद करिए, दिस इज गुड, दिस इज बैड, एनीवे। तो प्रूफ रीडर्स बनते हैं अगर आप इंग्लिश हैं। आप इंग्लिश टीचर बन सकते हैं, आप इंग्लिश के लेक्चरर बन सकते हैं, आप रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं। एक जो रिसर्च एनालिस्ट होता है वो क्या करता है? वो डेटा गैदर करता है, इंटरप्रेट करता है, और अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में हेल्प करता है। तो एनालिसिस, जो आजकल एनालिसिस का रोल है, चाहे वो डेटा एनालिसिस हो, वर्ड एनालिसिस हो, कुछ भी हो, इनकी वक्त बढ़ गई है। क्योंकि हम
एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी के दौर से गुजर रहे हैं। तो अगर आपकी इंग्लिश में अच्छी मास्टरी है, कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रांग है, पर्टिकुलरली रिटन आपकी स्ट्रांग है, तो वाओ, आप रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट, पैरालीगल। पैरालीगल होते हैं जो लॉयर्स वगैरह की हेल्प करते हैं, क्योंकि बहुत काम होता है। इट्स नॉट जस्ट डूइंग दैट, वो असिस्ट करते हैं अटर्नीज को वेरियस लीगल टास्क में, जैसे रिसर्च करने में, ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट्स में, ऑर्गेनाइजिंग केस मटेरियल्स में। तो आप पैरालीगल में जाने की सोच सकते हैं। लाइब्रेरियंस, ओके, तमाम किताबों में आप बैठ सकते हैं, पढ़ें ना पढ़ें, पढ़ा सकते हैं, राइट। एडिटर बन सकते हैं आप अपने आप में। तो आप मे बी, अगर लोग ई बुक्स भी कर रहे हैं, तो आप ई बुक्स के एडिटर बन के आप उसमें अपना योगदान दे सकते हैं, राइट। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, आप प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स का काम होता है ऑर्गेनाइज करना, मॉनिटर करना टास्क को, रिसोर्सेज को, टाइमलाइंस को, कम्युनिकेशंस एस्टैब्लिश करना, टीम मेंबर्स में प्रोग्रेस को ट्रैक करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग ड्यूटीज करना। तो आप प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बड़ी खूबी से बन सकते हैं, क्योंकि आपके पास भाषा की रिचेस हैं, यू आर गुड एट इंग्लिश, विच इज द मेन कम्युनिकेशन लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट, जर्नलिज्म। जर्नलिज्म अगर इंग्लिश में है, तो आप देश विदेश का ब्यूटीफुली जर्नलिज्म में कर सकते हैं, क्योंकि जर्नलिस्ट का काम होता है इन्वेस्टिगेट करना, रिपोर्ट लिखना ऑन न्यूज एंड करंट इवेंट्स, कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन करना पब्लिक को, पीपल को, डिफरेंट मीडिया आउटलेट से। तो इंग्लिश भाषा है, तो आप जर्नलिज्म की ओर गौर कर सकते हैं। वेरी अपकमिंग एंड गुड करियर। देन ह्यूमन रिसोर्स जनरलिस्ट, दैट इज HR जनरलिस्ट। एक HR जनरलिस्ट जो होता है, वो क्या मैनेज करता है? वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉय रिलेशंस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट, ऑनबोर्डिंग, बेनिफिट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो आपका अगर भाषा पे कंट्रोल है, रिचेस है, आई थिंक बेसिकली इट्स द बेस ऑफ ऑल करियर्स। आप कहीं भी जा सकते हैं अगर आप इसमें, और मैं अभी बात करूंगी, एक्स्ट्रा स्किल्स ऐड कर दें अपने इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ। आज की तारीख में, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, आज पहले अभी बोलूंगी, खाली सब्जेक्ट से कुछ नहीं होगा, आपको स्किल्स साथ में जोड़नी होगी, अपने आप को एम्प्लॉयबल बनाना होगा, राइट। खाली स्कूली और 90%, 95, 98 से काम नहीं चलेगा। कॉलेज में आपने अच्छा किया है, उम्दा किया है, काम नहीं चलेगा। आपको एड ऑन करना है स्किल्स का, एंड कम्युनिकेशन स्किल उसमें एक बहुत उम्दा और इम्पोर्टेंट स्किल है। आपको बहुत सारी, मैं हर बार स्किल्स की बात करती हूँ, अभी आगे इसकी भी बात करूंगी। सोशल मीडिया मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं, क्योंकि भाषा पे सबलता है, कंट्रोल है, तो इसकी तो बहुत डिमांड है। आई एम लुकिंग फॉर वन, डू गेट इन टच विद मी इफ एनीवन इज देयर। देन फंड रेजर, ओके, आप फंड रेजिंग कर सकते हैं। ये अपने आप में एक जॉब प्रोफाइल है। जो NGOs होते हैं और काम कर रहे होते हैं, उनको फंड की जरूरत होती है। आप ट्रांसलेटर बन सकते हैं, कॉपी राइटर बन सकते हैं। मैं आगे जाके कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग में आपको फर्क बताती हूँ। आप कंटेंट मैनेजर बन सकते हैं। तो कॉपी राइटिंग में और कंटेंट मैनेजिंग में थोड़ा सा फर्क है, राइट। देन कम्युनिकेशंस मैनेजर बन सकते हैं आप। ग्रांट राइटर, तो ग्रांट राइटर क्या होते हैं? ये बहुत प्रपोजल्स बनाते हैं फंडिंग लेने के लिए। कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, ये फंड्स लेते हैं। तो दे बिकम गुड बिकॉज इनको परसुएसिव राइटिंग आती है, सो दे कैन बी। एंड देन टेक्निकल राइटर्स, देन रिलेशनशिप मैनेजर्स, मास्टर ऑफ सेरेमनीज। ओके, आप कोई भी इवेंट करें तो आपको मास्टर ऑफ सेरेमनीज चाहिए। तो नेक्स्ट मैं आपसे बताने जा रही हूँ, अगर आप चाहते हैं आप इंग्लिश डिग्री का मेक द मोस्ट करें, आपने मेजर किया है, माइनर इंग्लिश लेके किया है, अगर आप पर्टिकुलरली आप मेजर इंग्लिश में करते हैं। अभी मैंने एक बड़ी सुंदर साइट ढूंढी है, मैं आपसे शेयर करूंगी। आई हैव लिटिल टाइम। साइन अप फॉर इलेक्टिव कोर्सेस, लुक फॉर इंटर्नशिप, वॉलंटियर एंड नॉन सैलरी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढिए आप, और जॉब लिस्टिंग्स पे देखिए, आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाइए, और नेटवर्किंग इवेंट्स को अटेंड करिए, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करिए, और आपके फेवरेट ब्रांड्स को फॉलो कीजिए। आपको बहुत उम्दा इसमें हेल्प मिलेगी। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपसे बात करती हूँ, ये स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन डिग्रीज हैं आजकल। फैशन कम्युनिकेशंस, हेल्थ कम्युनिकेशंस, क्या आपने सोचा? स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशंस, विजुअल कम्युनिकेशंस, बिजनेस कम्युनिकेशंस, स्पोर्ट्स कम्युनिकेशंस, मीडिया कम्युनिकेशंस, टेक्निकल कम्युनिकेशंस, ग्लोबल और इंटरनेशनल कम्युनिकेशंस।
तो अगर आप इंग्लिश में हैं तो आप इनमें भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं और आप किसी एक में जाके अपना नीश बना सकते हैं, स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। और ये नीश का जमाना, ये नीश का युग है। यू कैन एक्सप्लोर दीज पॉसिबिलिटीज, नए यूनिक वे से सोचिए, एंड यस थिंग्स विल हैपन। एंड लास्ट आई वांटेड टू शेयर विद यू, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रिलीज किया है। उनके यूनिवर्सिटी से जिन लोगों ने इंग्लिश मेजर से ग्रेजुएशन ली है, उनके लोग आज कहाँ कहाँ सेट हैं। तो मुझे थोड़ा सा रुचि आई, आई थॉट आई शेयर इट विद यू गाइस। तो इनकी यूनिवर्सिटी से, वेल स्टैनफोर्ड अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है और वहाँ की इंग्लिश डिग्री होगी तो पहुंचेंगे, बट नेवर माइंड, आपका स्पिन ऑफ ये है कि आपने इंग्लिश में मेजर किया है, आप भी कुछ इस तरह का खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, आप इजाद कर सकते हैं, पॉसिबल है। हम इसी की तो बात कर रहे हैं, मिरेकल्स ऑफ माइंड की। ओके, तो आर्ट इन द पार्क्स कोऑर्डिनेटर, गोल्डन गेट नेशनल पार्क्स कंजर्वेंसी में इनका बंदा है। देन फोर्ब्स मैगजीन का रिपोर्टर है जो यहाँ का है। देन फाउंडर एंड डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स SBB बार्ट ग्रुप में है। एयरबीएनबी का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मैनेजर है, वो इंग्लिश मेजर्स में उसने डिग्री ली हुई है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर विथ यू। हाँ, इंस्टाग्राम के जो प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर हैं, कम्युनिटी आउटरीच के, उनकी जो बेसिक डिग्री है वो इंग्लिश मेजर्स की है। आप ये समझते हैं, इसलिए थोड़ा जस्ट टेक दिस अप। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में जो कलेक्शंस मैनेजर है, आर्ट्स एंड आर्टिफैक्ट्स, वो इंग्लिश मेजर में है। और काफी इंटरेस्टिंग चीजें थी, सो आई थॉट आई जस्ट शेयर। जो गूगल है, इसका कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट एंड यूएक्स राइटर है, वो इंग्लिश में मेजर है। तो आप देख सकते हैं, ब्लूमबर्ग के जो रिपोर्टर हैं वो इंग्लिश में हैं। देन और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, सो आई थॉट आई ब्रिंग इट टू यू गाइस। ओके, अब नेक्स्ट मैं आपसे बात करती हूँ। आई हैव जस्ट 2 minutes लेफ्ट। अगर आप इंग्लिश में मेजर करते हैं तो आपको रास्ते पता ही है, 10+2 आप किसी से भी करें, फिर आप BA इंग्लिश कर सकते हैं, BA ऑनर्स इंग्लिश में कर सकते हैं, फिर नेचुरल हियरार्की है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद MPhil और आप PhD करेंगे। तो आपको अगर एकेडमिकली आगे जाना है तो यू कैन ऑलवेज गो, और नहीं तो आप ग्रेजुएशन करने के बाद और प्रोफेशनल वोकेशनल कोर्सेज करके आप यू कैन मूव अहेड इन लाइफ। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने ग्रेजुएशन करी है तो आपको पोस्ट PG की जरूरत तब ज्यादा होती है जब आप एकेडमिक लाइन में जाते हैं, आप टीचर बनते हैं, लेक्चरर बनते हैं, आपको नेट क्लियर करना है, आपको CTET क्लियर करना है, आपको B.Ed करना है, तब आपके लिए फिर फर्दर डिग्रीज हेल्प टू स्केल बेटर इन योर करियर। ओके, एंड लास्ट 7 o'clock बट नॉट द लीस्ट, जो आप इंग्लिश मेजर में करते हैं तो उनकी क्या क्या स्किल्स आ जाती हैं। स्ट्रक्चर्ड और क्वालिटी राइटिंग आ जाती है, उन्हें टेक्निकल स्किल्स आ जाती हैं भाषा के अंदर, टाइम मैनेजमेंट आ जाता है। बहुत काम होता है इंग्लिश में आपको, जब आप आगे जाके बड़ी डिग्रीज लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, रिसर्च करते हैं। रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन अच्छी आ जाती है, एनालिटिकल रीडिंग आ जाती है, बिकॉज बेसिकली इट्स ऑल एनालिसिस जब आप लिटरेचर में जाते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग आपकी जो है डेवलप होती है। मैं आपको एक लास्ट एक अच्छा सा वो देती हूँ, आप इंग्लिश डिग्री के साथ कौन से माइनर्स ले सकते हैं, क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का जमाना है। अगर आप लिबरल आर्ट्स में जा रहे हैं, दे विल आस्क यू टू इंटरडिसिप्लिन। तो अगर इंग्लिश है, आप किस किस सब्जेक्ट के साथ इसको इंटरट्वाइन कर सकते हैं। आप इकोनॉमिक्स से इंग्लिश को इंटरट्वाइन कर सकते हैं, पब्लिक रिलेशन से कर सकते हैं, लिंग्विस्टिक्स, अदर लैंग्वेजेस एंड बेसिक्स, देन फॉरेन लैंग्वेजेस से कर सकते हैं, इंटरनेशनल स्टडीज से कर सकते हैं, हिस्ट्री से कर सकते हैं, विमेन स्टडीज से कर सकते हैं, जर्नलिज्म, साइकोलॉजी, रिलीजियस स्टडीज, ह्यूमैनिटीज, टेक्निकल राइटिंग। आप इन सब्जेक्ट से अलाइन कर सकते हैं इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी के लिए। ओके, आप ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं तो आप फ्रीलांस राइटिंग कर सकते हैं, आपको कहीं कुछ नहीं जाना, आप अपनी उसको बिखेर सकते हैं, आपके अंदर टैलेंट को। आप एडवर्टाइजिंग मैनेजर बन सकते हैं, राइट। PR मैंने आपको बता दिया है, टेक्निकल राइटर एंड ऑथर बन सकते हैं, टीचर्स के बारे में मैंने आपको बताया, लाइब्रेरियन, पैरालीगल, ये सब मैंने आपको बताया। तो ऑलमोस्ट 30 करियर्स मैंने आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा आप अपनी तरफ से कुछ भी ट्रेल ब्रेस कर सकते हैं, वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर। सो विद दिस आई एंड माय टॉक टुडे एंड आई विल मीट यू अगेन same time tomorrow. So great career to you. With this I end.